Good morning, everybody. In the last lecture, we have discussed about the stoichiometric defects. Now, in this lecture, we're going to start with the non-stoichiometric defects here. So, non-stoichiometric में basically क्या होता है? जो stoichiometric ratio है हमारी, stoichiometric ratio वो maintain नहीं रहती, है ना? Stoichiometric ratio will not be maintained. ना एक बात तो ये, ठीक है? और दूसरी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है क्या? बेसिकली हम बोल सकता हूँ कि व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो गिवन इन द फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड, है ना? कंपाउंड के तो फॉर्मूला में अकॉर्डिंग टू गिवन है कि जो रेशियो होनी चाहिए कैटायन एनायन की, वो उस रेशियो से अगर डिफरेंट रेशियो आती है तो उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना? बेसिक बात ये। अब बेसिकली इसमें दो टाइप के की वजह से डिफेक्ट आते हैं। एक फर्स्ट है यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ना अगर मैं आपको बात बोलूं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ जनरली ये कंडीशन क्या है? एक कंडीशन हमारे पास ये है कि ये किस टाइप के कंपाउंड्स में होते हैं हमारे पास? आयनिक कंपाउंड्स में, है ना? आयनिक कंपाउंड्स में होने वाले हैं ये वाले भी जितने टाइप के डिफेक्ट पढ़ेंगे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो आयनिक कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है? दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है कैटायन, है ना? दूसरा क्या होता है? एनायन। हमारे पास कैटायन किस चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का, एनायन नेगेटिव चार्ज का। कैटायन किससे बनता है? कैटायन बनता है हमारे पास मेटल से, है ना? क्योंकि मेटल क्या करते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। बेसिक बात क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा उन पे। और एनायंस जो है वो किससे बनते हैं? एनायंस बनते हैं नॉन मेटल से हमारे पास। एनायन विल फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल। और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तभी उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब क्या है कि मेटल की बात करूंगा, मतलब कैटायन की बात करूँ जनरली यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसको कई बार क्या बोल सकता हूँ कि कैटायन एक्सेस डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की चीजें हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मेटल एक्सेस में। देखो कैटायन की क्या बात है, अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं कि KCl का, KCl एक आयनिक कंपाउंड है। KCl आयनिक कंपाउंड में लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि ये यूनिट सेल बना रखा है, क्रिस्टल लैटिस बनाऊंगा मैं KCl का इस तरह से। K पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, फिर Cl नेगेटिव है, देन K पॉजिटिव, देन Cl नेगेटिव, इसके नीचे Cl नेगेटिव, फिर K पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव, फिर नीचे K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव एंड देन लास्ट में भी Cl नेगेटिव, ठीक है? ये बना दिया मैंने। अब इसमें देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो K पॉजिटिव है और 6 हमारे पास क्या है? 6 हमारे पास Cl नेगेटिव है। तो 1:1 का यहाँ पे रेशो आई है 1:1 की, ठीक है? मतलब अब ये है, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि जो कैटायन है यहाँ पे एक्सेस दो टाइप से हो सकता है। या तो अगर मैं बोलूँ कि कैटायन की क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना? या अगर मैं बोलूँ कि एनायन की क्वांटिटी कम हो जाए ना। दो तरीके हैं उसको समझाने के। या तो मैं बोलूँ कि कैटायन की क्वांटिटी बढ़ जाए या एनायन की क्वांटिटी कम हो जाए, ठीक है? सो कैटायन की क्वांटिटी बढ़ती है यहाँ पे इंटरस्टिशियल टाइप डिफेक्ट में। इंटरस्टिशियल टाइप डिफेक्ट आता है, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह आप निकलो इंटरस्टिशियल कैटायंस की वजह से आता है, या यहाँ पे हो सकता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायन की वैकेंसी हो जाए यहाँ पे, एनायनिक मतलब देखो है तो दोनों, मतलब वैकेंसी और उस टाइप के इफेक्ट ही इंटरस्टिशियल। बट फर्क क्या है? एनायन वैकेंसी क्रिएट करेगा यहाँ पे, इस वाले केस में कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा। सो बेसिकली ये है, ये पोर्शन है हमारा जो हम पढ़ने वाले नॉन स्टोइकोमेट्रिक में। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। नाउ अगर मैं बात करूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में फर्स्ट पार्ट की, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, है ना? एनायन वैकेंट हो जाता है, मतलब एनायन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से कैटायन किस तरह से एक्सेस में रहेगा तो उसकी बात करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले कि क्या, दिस अफेक्ट अकर्स व्हेन अ कंपाउंड हैविंग एक्सेस एल्कली मेटल्स, है ना? कंपाउंड जब एक्सेस एल्कली मेटल्स में आएंगे, कौन से कैटायंस की एक्सेस की बात करें, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सट्रैक्शन या डिफ्यूजन ऑफ
एनायन फ्रॉम इट्स लैटिसाइड, है ना, एनायन अपनी लैटिसाइड से चला जाता है, क्रिएटिंग ए वॉइड, वहां पे वॉइड बना लेता है, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस विच इज फर्दर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन से बाद में ऑक्यूपाइड होगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए उसको क्या होगा, ये वॉइड जो इलेक्ट्रॉन है वॉइड बना था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहां पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, सिंपली बात ये। और अब हम बात करते हैं कि चीज होती कैसे, है ना, इसका रीजन क्या है, इट अकर्स व्हेन यू, है ना, जनरली क्या होगा कि जब मान ली यहाँ पे केसीएल का हमने क्या लिया, क्रिस्टल लैटिस लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वेपर्स है ना, किसके वेपर्स हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके कैटायन के वेपर्स की, इट अकर्स व्हेन क्रिस्टल लैटिस इज हीटेड with alkali metal vapors, ये तब होता है ये डिफेक्ट जब आप क्या करते हो कि एल्कली मेटल के वेपर्स को इस पे हीट करते हो, क्रिस्टल लैटिस पे जो हीट है उस पे छोड़ दो। बेसिक बात क्या है कि अगर मैं बोल सकता हूँ इस तरह से, वेपर्स मैंने किसके, यहाँ पे कैटायन के वेपर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कैटायन के वेपर्स की बात, कैटायन मतलब एल्कली मेटल, अभी कैटायनिक फॉर्म में नहीं है, सिर्फ गैसियस फॉर्म में, के गैसियस, है ना। अब क्या होगा देखो, जब इस पे छोड़ा जाएगा, इसको हीट किया जाएगा क्रिस्टल लैटिस को इन प्रेजेंस ऑफ किसके, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एटम गैसियस फॉर्म में, तो अब क्या होने वाला है, बेसिकली बात क्या है देखो, जब ये इसके ऊपर से जाएगा, मान लो इस तरह से जा रहा है, ये क्या जा रहा है हमारे पास, के किस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ पे एक बड़ा ना बहुत प्यारा सा आप कहते हो पवित्र रिश्ता देखा होगा आप लोगों, वो है बीच में किसके, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच, जैसे NaCl के बीच में होता है या LiCl के बीच में होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स के बीच में होता है ना, कैटायन और एनायन में काफी बड़ा पुराना प्यार है, पवित्र रिश्ता है। सो जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना, जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन शो करते हैं। तो अब क्या हो, जैसे ही के ऊपर से जा रहा था, इसने देखा कि क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन पड़े हैं, तो क्या करता है, एक Cl नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, देखो दिक्कत तब आती है, अट्रैक्शन तब शो होती है जब ये कैटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, के पॉजिटिव चार्ज में होता, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ के पे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा अपना, है ना, इट विल लूज, इट हैव टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना पड़ेगा, तब जाके अट्रैक्शन शो कर सकते। तो इसने क्या किया कि के जो है ना, क्या बन जाएगा यहाँ पे, के पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ चुका है, ठीक है। अब क्या बन गया, के पॉजिटिव, अब जो Cl नेगेटिव वो क्या करेगा, चलो ठीक है जी, अब हम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चलते हैं, ये इस तरह से, और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे मिलके KCl फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये गैसियस फॉर्म में, ये देखो गैसियस फॉर्म में ये अभी भी, ठीक है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में था, क्या हुआ, अट्रैक्शन शो करी, तो अब इसने अट्रैक्शन शो करी, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहले Cl था, अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे वैकेंट साइट हो चुकी है बिल्कुल इस तरह से, नाउ दिस साइट इज वैकेंट, है ना, यहाँ पे वैकेंट साइट हो चुकी है बिल्कुल। तो क्या होगा, वैकेंट साइट की वजह से, बट एक दिक्कत आ गई अब यहाँ पे, Cl नेगेटिव तो जा चुका, कोई बात नहीं, मगर अब क्या देखना एक बार, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्या क्रिस्टल लैटिस, नहीं, क्योंकि यहाँ कैटायन कितने हैं, 6 कैटायन है, मगर एनायन एक कम हो गया, यहाँ पे 6:5 था, 6:5 हो चुका, मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो अब सेम नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं रहा। बट कोई भी डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को चेंज नहीं कर सकता, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये रूल है। सो क्या करेगा, अभी जो नेगेटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी जगह यहाँ बना लेगा इस तरह से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा किसकी जगह, Cl की जगह, है ना। हमने बोला था ना कि क्या होगा, हैविंग एक्सेस एल्कली मेटल, डिफ्यूजन ऑफ एनायन होगा, लैटिसाइड से वॉइड बनाएगा, और विच इज फर्दर ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो किसने छोड़ा, एल्कली मेटल ने यहाँ से रिलीज किया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठ गया। अब ये फाइनल क्रिस्टल हमारा, ये फाइनल क्रिस्टल तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हम रेशो की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कि नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ कैटायन जो है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या सेम है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, देखना जरा, है ना। चार्ज की बात करो, देखो चार्ज से फर्क ये नहीं फर्क पड़ रहा है चार्ज कहाँ से आ रहा है, मतलब के उससे Cl नेगेटिव से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज टोटल 6 है, पॉजिटिव चार्ज भी 6 है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है यहाँ पे। चलो एक चीज तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब मैं बात करूँ नंबर ऑफ कैटायन एनायन की रेशियो की, तो वो मेंटेन नहीं है। कैसे कि अब के पॉजिटिव का रेशियो कितना है, के पॉजिटिव तो 6 ही रहे, बट Cl नेगेटिव तो एक जा चुका है ना, तो अब रेशियो जो बन चुकी है वो 6:5 बन चुकी है, जो कि प्रीवियसली क्या थी, प्रीवियस रेशियो हमारी थी 6:6। सो रेशियो जो है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिक्रीज हुई है, किस केस में, वो तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनायंस डिक्रीज हुए हैं, सो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। सो ये हमारा इफेक्ट था मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू, देखो यहाँ पे मेटल एक्सेस में हो चुका है ना, यहाँ पे 6 थे, अब एक ज्यादा है इससे, सो ये मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस इफेक्ट आया यहाँ पे हमारे पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से दिक्कतें क्या आने वाली, मतलब क्या कुछ चीजें आने वाली, जैसे फर्स्ट इसका है एफ सेंटर, मेनली यही पूछा जाता है जो है बोर्ड्स में भी कि एफ सेंटर होता क्या है। सो बेसिकली एफ सेंटर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि व्हेन इन अ मेटल एक्सेस इफेक्ट anion leave its site which is then occupied by the electron, that site or point is known as F center। मतलब क्या, जिस साइड से जो है हमारा क्या उठ के क्या होगा, जिस साइड से हमारा जो एनायन है वो उठ के चला गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड को मैं बोल लूँगा एफ सेंटर। सो इसको बोला जाता है हमारे पास एफ सेंटर, इसी साइड को हम बोलते हैं एफ सेंटर। जहाँ से एनायन गया और वहीं पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो उस पॉइंट को, उस साइड को क्या बोलूँगा मैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से होता क्या है, एफ सेंटर का काम है टू इम्पार्ट कलर इन द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल लैटिस को, अब मतलब क्रिस्टल को जो भी है हमारा आयनिक कंपाउंड, उसको क्या दे देता है, कलर इम्पार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल KCl में क्या है, KCl में कलर इम्पार्टेशन होती है वॉयलेट कलर की। तो जब भी ये डिफेक्ट आता है KCl में क्या होगा, जब भी आप KCl क्रिस्टल लैटिस पे ये के गैसियस फॉर्म में जब इसको मतलब वो करोगे, हीट करोगे इसके प्रेजेंस ऑफ के गैसियस फॉर्म में, तो क्या होगा, जो KCl का क्रिस्टल है वो व्हाइट से क्या किस कलर में शो करने लगेगा, वॉयलेट में। इसी तरह NaCl का भी होता है, NaCl का भी सेम टू सेम है, NaCl जो है वो कलर देता है येलोइश कलर। सो NaCl को जब हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Na गैस, तो क्या होगा, वो किस कलर का शो होने लगेगा, येलो कलर का। सो बेसिकली ये पूछा था कि एफ सेंटर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एफ सेंटर का रोल क्या है, टू इम्पार्ट कलर इन द क्रिस्टल, मेजर रोल ये। सो ये कॉन्सिक्वेंसेस था इस डिफेक्ट का। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। Now let's talk about the second B part of metal excess defect due to interstitial cation। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब एक ये कब होता है, when extra cation will occupy the interstitial site, है ना। जनरली जो है interstitial site पे extra cation आता है ना, it is just like Frankel defect की तरह, लगभग Frankel defect की तरह। इसमें क्या होता है, उसके जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में तो क्या था, उसी का कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आता था, बट यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कैटायन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह है भी। अब मैं बात करूँगा, देखो ये जनरली होता है इसमें, इसको शो करता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो, तो क्या करता है, ये लूज करता है हमारे पास जिंक प्लस में O2, है ना, इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज करता है। और उसके बाद फर्दर हीटिंग पे क्या होता है, जिंक जो है फर्दर टूट जाता है, Zn2 पॉजिटिव, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना। क्या क्या चीज़ें निकली, तो मेन कंपोनेंट हमारे यही दो है, जो काम आने वाले वो यही दो है कि ये कैटायन है हमारा, जिसकी वजह से एक्सेस, और जो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठेगा, दूसरा क्या है, एनायन है। सो अगर मैं आपको बात करूँ कि ये क्रिस्टल लैटिस था हमारे पास पहले, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव,
Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, सॉरी O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। इस तरह से हमारा पहले लैटिस था ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब इसको हीट करने के बाद कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस मिले होंगे, वो क्या करेंगे, वो जाके बैठ जाएंगे यहाँ पे साइड्स पे इस तरह से, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, अब इसमें क्या होगा कि Zn2 पॉजिटिव जो है ना वो कहाँ जाके बैठ जाएंगे, वो किसी न किसी साइड पे, इंटरस्टेलर साइड पे, मान लो यहाँ बैठ गए Zn2 पॉजिटिव, जो हमारा नया Zn आया इस तरह से, ये हमारा जाके बैठ चुका है कहाँ पे, इंटरस्टेलर साइड पे। तो क्या हो गया, अब देखो पहले जो थी, पहले रेशो क्या थी, Zn2 पॉजिटिव रेशो O2 नेगेटिव निकाला, कितनी थी 6:6, मतलब 1:1 है ना। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि देख लो यहाँ पे भी 1:1 है। तो अब बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो है Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव की रेशियो निकालने बैठोगे तो क्या होगा, जिंक जो है 7 हो चुके हैं और O2 कितने अभी भी 6 है, तो अब रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं रही, इसलिए बोलते हैं इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करूँ तो ये तो मेंटेन नहीं रही, ठीक है एक बात, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही है क्या, देखो अब जो चार्ज था कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था पहले, यहाँ पे कितने हैं 6, मतलब 6 Zn2 पॉजिटिव थे, है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज था और 12 नेगेटिव चार्ज, तो बैलेंस था, आपस में इक्वल थे। बट यहाँ की बात करें, यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, 14 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 12 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है और आएंगे, ये जो ये निकले थे ना यहाँ से, वो भी इंटरस्टेलर साइड पे आएंगे, है ना, गो टू एडजेसेंट, साथ वाली इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाएंगे उसके, जहाँ पे पहले मेटल गया था ना, एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, साथ वाली साइड पे चले जाएंगे। क्या बना लेंगे इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया इस तरह से, है ना। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा, अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 14 है, नेगेटिव चार्ज भी 14 हो गया। तो अब ये जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। देखो अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ना होता तो मतलब उसका नुकसान क्या है, तो अगर ये ना हो तो क्रिस्टल लैटिस को अगर आप हाथ पे लगाओगे ना तो भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि वहाँ पे चीज न्यूट्रल नहीं है ना, एक कैटायन का पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पड़ा होगा जो कि आपको इजिली करंट दे सकता है। सो बात ये है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करना जरूरी है। सो ये प्रोसेस था इसके पीछे का, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से एक्सेस वैलेंसी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कलर आता है, अगर जब आप बोलो कि इसको हीट करोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे कलर आएगा, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जब Zn हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग इट विल इम्पार्ट येलो कलर का बन जाता है जिंक ऑक्साइड हमारे पास इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, इसमें क्या होता है बेसिकली, मेटल डेफिशिएंट होने वाला है, ये जनरली शो होता है ऐसे आयनिक कंपाउंड्स ऐसे जिसमें मेटल कैन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस से बोल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि FeO में जनरली क्या होता है, आयरन के 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक तो Fe2 पॉजिटिव शो करता है, दूसरा शो करता है वो Fe3 पॉजिटिव। सो मतलब क्या है, FeO जो अगर हमें कहीं से मिलेगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, इसकी कंपोजिशन जो होती है ना वो होती है Fe0.9601। इसका मतलब क्या है कि Fe2 पॉजिटिव जो है ना वो 96% मिलता है और Fe3 पॉजिटिव कितना मिलता है बताओ 4%। ये कंपोजिशन रहती है इसकी, और इसको बोलते हैं जब ये इसमें होता है Fe2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, और तब इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जनरली क्या देगा, दोनों चीजों में मिलेगा। तो अब क्या होता है ऐसे कंपाउंड में जनरली, जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है FeO का, Fe2 पॉजिटिव मान लो, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव,
Fe2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें होने वाला है हमारे पास कि यहाँ पे अगर मान लो Fe2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैंने यहाँ से 6 पॉजिटिव चार्ज इजेक्ट आउट करना हो, 6 पॉजिटिव चार्ज, चलो ऐड करना हो, 6 पॉजिटिव चार्ज एडिशन होने वाली है इस वाले क्रिस्टल लैटिस में। कैसे होगा, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल डाल दूं, किसके 2 एटम Fe3 पॉजिटिव के डाल दूं, है ना, ये ऐड हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, +6 चार्ज बाहर में निकालना पड़ेगा, इजेक्ट आउट करना पड़ेगा। और इसमें से जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है वो किस एटम से मिल सकता है, Fe वाले से, और एक Fe पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो टोटल 6 प्लस निकालने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन एटम निकालने पड़ेंगे, 3 Fe2 एटम्स मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे इससे, और डाले कितने मैंने 2 Fe3 एटम्स। इसकी वजह से क्या होगा, अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी वजह से क्या होने वाला है, मान लो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव था, ये निकल गया, और यहाँ से निकल गया, मान लो 2 Fe2 पॉजिटिव निकल चुके, सॉरी 3 निकलेंगे, ये इस तरह से निकले वाला। अब क्या होगा, 3 निकलने के बाद क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव इसमें हमने 2 डाले, उसकी जगह ले लेंगे, एक Fe3 यहाँ आ गया, एक Fe3 यहाँ आ गया। बट अगर देखना पहले जो कंपोजिशन थी वो क्या थी, 6 ही हमारे पास क्या थे, Fe2 पॉजिटिव थे, और 6 ही हमारे पास O2 नेगेटिव थे। पहले ये कंपोजिशन थी 1:1 की। बट आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ, आफ्टर डिफेक्ट, आफ्टर एडिशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव जब डाला उसमें, तो क्या हुआ, कितनी रेशियो रहेगी, Fe2 पॉजिटिव या इसके, या सिंपल कैटायन एंड आयन की रेशियो की बात करूं मैं, आयरन और आयरन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करूं तो कितनी बनने वाली है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यही है ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन कितने रह गए, मगर आयरन रह गया 5 सिर्फ, है ना, डेफिशिएंसी होगी ना कैटायन की यहाँ पे, डेफिनेटली वो नहीं फर्क पड़ता कि 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, फर्क ये पड़ता है कि जो यहाँ पे कैटायनिक फॉर्म में है वो कितना है, बेसिकली 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ साइट वैकेंट रह चुकी है, बिल्कुल ये साइट बिल्कुल वैकेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली अब जो है यहाँ पे डेफिशिएंसी आ चुकी है, किसके बीच में, मेटल पे डेफिशिएंसी आ चुकी है। तो ऐसे कंपाउंड्स में डेफिशिएंसी आती है जहाँ पे हमारे पास मेटल जो है 2 टाइप के ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है इसके निकल ऑक्साइड या आयरन सल्फाइड FeS। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो शो करते हैं मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। सो ये टाइप थे 2 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के। अब नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।